नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और उनको अपना गुरु बताते हैं। और वो यूं ही गुरु और चेले की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। खबर ये है कि एआईएमआईएम के विधायक टूट सकते हैं और जदयू में 4 विधायक शामिल हो सकते हैं, जिनसे जदयू और बीजेपी का आंकड़ा दोनों बराबर हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, एआईएमआईएम के विधायक हैं जोकीहाट से मुर्शीद आलम जी। मुर्शीद आलम ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जी। और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया और कहा कि इनका मेरे ऊपर, नीतीश कुमार का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। जी। मैं इनका एहसान भूल नहीं सकता, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। इन्होंने मुझे जदयू में लाया था, इन्होंने मुझे राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। मैं उनके योगदान को भूल नहीं सकता। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। मुर्शीद आलम ने कहा कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को भूल नहीं सकता, मैं एहसान फरामोश नहीं। जी। 2014 में मुझे नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल कराया था। आज मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर नीतीश कुमार से मिला हूं। अब सवाल यह है कि मुर्शीद आलम कह रहे हैं कि वे एहसान फरामोश नहीं, जी। वे नीतीश कुमार के एहसान के बोझ तले दबे हैं। अब क्या यह एहसान का बोझ मुर्शीद आलम को और 3 विधायकों के साथ जदयू में आने को मजबूर नहीं करेगा? सवाल ये है, करेगा। और खबर ये है कि नीतीश कुमार 202 सीटों के आने के बाद भी उन्हें यह गम जरूर साल रहा है कि 4 सीटों से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई और वो दूसरे नंबर पर आ गए। 4 सीटें और आती या 5 सीटें और आती तो वे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते। इस गम को नीतीश कुमार एआईएमआईएम को तोड़कर मिटा देना चाहता है। अगर एआईएमआईएम के जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम और 3 और विधायक आ जाते हैं तो जेडीयू के विधायकों की संख्या हो जाएगी 89, जितनी बीजेपी के विधायकों की संख्या है। अभी बीजेपी के विधायकों की संख्या 89 है और जेडीयू के विधायकों की संख्या 85 है। अगर हम 2020 में क्या हुआ था इस पर देखें तो 2020 में भी 5 विधायक अख्तरुल ईमान समेत एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के जीते थे और उसमें से 4 विधायक आ गए थे आरजेडी के साथ। इस बार आरजेडी के साथ कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या है 25। तो जो कमजोर हो चुकी पार्टी है इतनी, उसके साथ कोई क्यों ही जाएगा। तो एआईएमआईएम का इस बार घर हो सकता है जनता दल यूनाइटेड। और इसके संकेत आज मुर्शीद आलम जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम जो एआईएमआईएम के विधायक हैं, उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात में इसके संकेत मिल गए। जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और कहा कि जोकीहाट में 2 नए महाविद्यालय बनाए जाएं और जोकीहाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक अंचल बनाई जाए। लेकिन बात राजनीतिक भी है, मुलाकात राजनीतिक भी है, क्योंकि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की तमन्ना बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की भी है जी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं जब भी बात सफलता की होती है तो यह बात कचूटने वाली होती है कि बड़ा भाई छोटा भाई बन गया और छोटा भाई बड़ा भाई बन गया। तो जदयू के रणनीतिकार इस कोशिश में लगे हैं कि बड़ा भाई फिर से बड़ा भाई बन जाए और इसके लिए एआईएमआईएम बसपा को तोड़ लेने से काम हो जाएगा। एआईएमआईएम के 4 विधायक टूट जाएंगे और बसपा के 1 विधायक टूट जाएंगे तो काम हो जाएगा। कांग्रेस को भी तोड़ने की बात है कि कांग्रेस भी टूट सकती है, लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा नजर बीजेपी ने गड़ा रखी है और एआईएमआईएम और बसपा पर ज्यादा नजर जदयू ने गड़ा रखी है। अब सोचिए अली कि कहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि जेडीयू एआईएमआईएम को तोड़ ले
और इधर बीजेपी कांग्रेस को और आईपी गुप्ता को तोड़ ले, तो 5 विधायक इनके पास आ जाएंगे नीतीश कुमार के पास, 4 एआईएमआईएम और 1 बसपा, और 5 विधायक बीजेपी के पास आ जाएंगे आईपी गुप्ता और 4 कांग्रेस के। तो फिर बीजेपी विधायकों की संख्या हो जाएगी 89 + 5 94, और जेडीयू के विधायकों की संख्या हो जाएगी 85 + 5 90। मतलब फासला फिर भी उतने का उतना रहेगा। फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जदयू के विधायकों की संख्या तो बढ़े, लेकिन बीजेपी के विधायकों की संख्या ना बढ़े, तभी यह मुमकिन है। और देखिए, अख्तरुल ईमान तो पिछली बार भी नहीं गए थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ओवैसी के बेहद खास हो चुका है, तो अख्तरुल ईमान फिक्स्ड हैं। लेकिन बाकी जो 4 विधायक हैं, वो अगर हम बात करें इस बार कि 2025 के चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जो जीते हैं, उनमें 82 सीट से गुलाम सरवर, अमौर से अख्तरुल ईमान, जोकीहाट से मुर्शीद आलम, कोचा धामन से सरवर आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम। ये जो सारी सीटें हैं, ये मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों की है और इन इलाकों में अगर ओवैसी नहीं जीतते तो कौन जीतता? आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन। लेकिन ओवैसी सिर्फ इन सीटों पर जीते नहीं, 5 सीटें जीतकर दूसरे 10 सीटों पर हरा दिया मुसलमानों को। यह आरोप भी लग रहा है उन पर कि 5 सीटें उन्हें मिली हैं और उन्होंने दूसरे जो महागठबंधन के मुसलमान प्रत्याशी थे, 9 प्रत्याशी 9 या 10 है आंकड़ा, 9 या 10 प्रत्याशी सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने वहां से एक मुसलमान प्रत्याशी को दिया, वोटों का बंटवारा हुआ। और इस बार ऐतिहासिक रूप से लो है मुसलमान विधायकों की संख्या, मात्र 11। बिहार में मुसलमानों की आबादी है 18% और विधायकों की संख्या 11। इतनी कम संख्या में विधायकों के जीतने की वजह क्या है? वजह बताई जा रही है हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम की वजह से इतनी कम संख्या में मुसलमान जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ओवैसी ने पर आरोप लग रहा है कि जितने विधायकों को जिताया नहीं, उससे ज्यादा मुसलमानों की हार का कारण बन गए। 5 विधायक जिताए और 10 हराए, 10 मुसलमान उनकी वजह से हार गए, 9 या 10। तो अब जो 5 विधायक हैं, वो एक तो अख्तरुल ईमान जाएंगे नहीं, 4 आपको लग रहा है कि अगर एआईएमआईएम में रहे तो क्या ही हासिल कर लेंगे। सरकार में के साथ रहेंगे तो सरकार भी सुनेगी, क्षेत्र में विकास का काम भी होगा और अफसर भी सुनेंगे, तो वे चाहते हैं सरकार के साथ आना। लेकिन पिछली बार जो लोग पाला बदल कर आए एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी के साथ, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ आरजेडी ने बड़ा बुरा सलूक किया, उनमें से किसी विधायक को टिकट नहीं दिया। चारों आ तो गए आरजेडी में, लेकिन टिकट किसी को नहीं मिला। अब टिकट नहीं मिला तो इस बार क्या यह डर रोकेगा कि इस बार जेडीयू में अगर चले गए तो अगली बार 2030 में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हाल होगा? यह डर रोक भी सकता है। लेकिन मुर्शीद आलम जोकीहाट के जो एआईएमआईएम के विधायक हैं, उनकी आज नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, खूब बात होती है और मुलाकात के बाद वे उन्हें अपना गुरु बताते हैं, उनके एहसान के बोझ तले दबे होने की बात करते हैं। और क्या यह एहसान का बोझ उन्हें जेडीयू की चौखट पर ले जाएगा? क्या यह एहसान का बोझ जिसकी बात मुर्शीद आलम कर रहे हैं, यह उन्हें जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने और दूसरे 3 अपने विधायकों को
साथ ले जाने की ओर ले जाएगा और क्या इसका पुरस्कार उन्हें मिलेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में तोड़फोड़ का खेल जल्द ही तेज होने की सूचना है। जी, तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के सपने को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम के चारों विधायक टूट सकते हैं? अगर एआईएमआईएम के चारों विधायक टूट जाते हैं तो क्या जदयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी या बीजेपी जो है वो खामोश बैठी रहेगी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।